स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया है और एक्सरसाइज 6.2 पे है। तो आज हम इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है। यहाँ पे 90 डिग्री एक एंगल है। इसका मतलब क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। दूसरी बात, ये इसका एक और एंगल हमें गिवन है विच इज़ 60 डिग्री। तो अब हम लोगों को अगर ये दो एंगल्स गिवन हैं तो हम लोग तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? मैंने आपसे कहा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होती है उनके एंगल्स को अगर हम प्लस करें, 90 प्लस 60 करूं और प्लस ये जो अननोन था x करूं तो आंसर आना चाहिए 180 डिग्री। 180 डिग्री आना चाहिए ना, क्योंकि इनको ऐड करने से आंसर 180 डिग्री आता है। ये एक वेल नोन थ्योरम है। तो x कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री विच इज़ 120 नहीं था, सॉरी 150 था, माय मिस्टेक। ओके, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। इट मीन्स कि ये जो है ये अब 30 डिग्री है। ये हमने पहले क्यों निकाला? पहले तो कभी नहीं निकाला, क्योंकि पहले हमें कभी ये 60 और 90 गिवन भी नहीं होते। इस क्वेश्चन में हमें ज़रूरत थी, इसलिए हमने निकाल लिया। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं जिसमें कुछ रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, हम वन बाय वन वो फाइंड करेंगे। मेजरमेंट BC, ये छोटे m का मतलब होता है मेजरमेंट, और ये BC का मतलब क्या है, B से लेके C तक, और ऊपर लगी हुई ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है कि ये एक लाइन है, मतलब BC एक लाइन है ओवर मेजरमेंट AB किसके इक्वल आएगी? देखो बेटा, BC क्या है? A, और AB कहाँ है? A से B तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? C। तो सिंपली आ जाएगा A ओवर C। इसमें कुछ स्टफ तो है ही नहीं। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं विच इज़ cos 60। cos 60 है। तो एक और बात, अब देखो बेटा, cos 60 है, हमने क्या करना है, सिर्फ एक चीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल देनी है, क्योंकि हमारे पास A, B और C की कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है, कोई रियल नंबर वैल्यू नहीं है, सिर्फ ऐसे A, B, C है। तो हमारे पास cos 60 डिग्री का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होगा? cos का फॉर्मूला क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ही होता है ना। तो बेटा जी, जो ट्विस्ट है 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री के हिसाब से बेस क्या बनेगा? वो लाइन जो 60 से निकल रही है और 90 के साथ जाके मिल रही है, मतलब ये। तो ये क्या हो जाएगी? बेस। हाइपोटेन्यूज तो B ही है और वो तो सेम ही रहेगी। आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, इस 60 के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर और हैं, इस 30 के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर और हैं। आगे चलते हैं जी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है tan 60 पे। tan 60 है, हमें पता है कि tan थीटा जो होता है या tan 60 डिग्री जो है, फॉर्मूला हमें पता है विच इज़ परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो 60 के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है बेटा? ये 60, ये इसकी बेस। कौन जिस पे गिर रहा है वो ये है, AB वाली लाइन, मीन्स के C। हम लोग क्या लिखेंगे? C ओवर A, है ना। आगे चलते हैं। आगे है cos 30 डिग्री। तो चेंज हो गया ना हमारा एंगल। अब cos अगर 30 डिग्री है तो cos 30 डिग्री का फॉर्मूला तो चेंज नहीं होता ना, मतलब बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है तो वही रहेगा, वो तो चेंज बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन हमारी बेस अब ये नहीं होगी। देखो जी, अब हमारी बेस A नहीं है, हमारा एंगल 30 है। 30 के हिसाब से बेस वो लाइन होगी जो 30 में से निकलेगी 90 तक पहुंचेगी, लाइक ये वाली लाइन। मतलब अब बेस कौन है? ये C। हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होता, वो B रहता है। हमारे पास ओवरऑल जो आंसर आ जाएगा ना वो होगा C ओवर B। चलो अभी आगे देखो, अगला क्या है? कोसेकेंड π/3। π/3 को देख के आपने सोचा ये तो डिग्री में है ही नहीं, ये तो रेडियन में है। तो π/3 किसके इक्वल होता है ये तो आपको नहीं पता डायरेक्टली, लेकिन एक बात आपको पता है कि पाई 180 के इक्वल है। सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 60। इसका मतलब सिंपल मतलब ये था कि
वो लिखना चाह रहे थे कोसेकेंट 60 डिग्री। अब कोसेकेंट का फॉर्मूला हमें पता होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज पहले देखो एंगल क्या है 60 डिग्री। 60 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, ये 60 और परपेंडिकुलर ये लाइन मतलब सी नीचे आएगा। हाइपोटेन्यूज क्या है बी, तो ये बी ऊपर ही रहेगा। आगे चलते हैं जी, tan π/6 हमें नहीं पता जी π/6 क्या होता है, हम चेक कर लेते हैं। पाई की जगह पे 180 और 6 ही रहेगा, तो ये आंसर आएगा 30। मतलब उनको सिंपल लिखना चाहिए था tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का फॉर्मूला हमें पता है, विच इज़ परपेंडिकुलर ओवर बेस। लुक एट द एंगल 30 डिग्री। 30 के हिसाब से 30 से निकलने वाली लाइन जो 90 तक जा रही है वो है बेस, और जो लाइन इधर आगे 90 से मिल रही है जब इसकी बेस से मिल रही है वो है परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है अब, और अब ये बेस है, तो इसका मतलब क्या है A/C। ये साफ शुफाफ यही मतलब बनता है ना इसका, A/C। लास्ट है हमारा इसका पार्ट कोट 30 डिग्री। पहले तो आप लिख लो कि कोट 30 डिग्री का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है ना वो क्या है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, यही है ना। तो हमें डायग्राम देखने की अब ज़रूरत नहीं है, हम इसी को उल्टा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा C/A। ठीक है जी, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 जो कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि हम लोग 30 और 60 में इसकी जो बेस और जो है परपेंडिकुलर कैसे शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको जो इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है वो वॉच करनी पड़ेगी। उसमें हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा है कि एंगल्स के हिसाब से उनकी बेस और परपेंडिकुलर क्या होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।